दैहिक दैविक भौतिक तापा, भगवान की कृपा। राम राज्य काहुए नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। तीनों प्रकारों के ताप से मिटाने के लिए राम राज्य जरूरी है। कौन कौन से ताप? दैहिक, दैविक और भौतिक। अच्छा, ये राम राज्य क्या है? राम राज्य सुखम चा दुखम चा भवा भवऊ, सम अवस्था की दृष्टि को राम राज्य कहते हैं। भारत में चर्चा होती ना राम राज्य की, और बहुत विश्व के कई देशों ने स्वीकार किया राम राज्य की चर्चा को। तो ये राम राज्य क्या है? राम राज्य का मतलब है सम अवस्था। कल हमने सूत्र दिया था कथा का, आज का सूत्र लो। आज की कथा का विस्मरण की इस चर्चा का बहुत प्यारा सूत्र है। सुबह से हम बैठे विचार कर रहे थे कि किस सूत्र पर आज चर्चा करें। आज की कथा का सूत्र है विवाद नहीं धन्यवाद होना चाहिए। विवाद नहीं क्या होना चाहिए? जोर से बोलो। धन्यवाद होना चाहिए। जहां विवाद है वहां रावण राज्य है, और जहां संवाद और धन्यवाद है वहां राम राज्य है। रावण क्या करता? विवाद करता। रावण जानबूझ करके विवाद को स्वीकार करता। रावण राज्य का अर्थ जहां विवाद हो, रावण राज्य का अर्थ जहां कूटनीति हो, रावण राज्य का अर्थ जिस घर में प्रपंच हो, रावण राज्य का मतलब जहां कोई मर्यादा ना हो, रावण राज्य का मतलब जहां धूर्तता हो, रावण राज्य का मतलब जहां संतों का अपमान हो, रावण राज्य का मतलब जहां सत्य को अस्वीकार किया जाए, रावण राज्य का मतलब जहां जानता है कि यह सत्य है फिर भी तुम क्रोध से जवाब दो, वो रावण राज्य। अगर तुम्हें सत्य सुनकर के क्रोध आ रहा, समझना तुम्हारे अंदर रावण बहुत हैवी आपके ऊपर है। और राम राज्य का मतलब सत्य को विनम्रता से स्वीकार करना और धन्यवाद देना। ये राम राज्य। राम राज्य की कल्पना नहीं करना, राम राज्य को हमें मन में उतारना है। इसलिए आज की कथा का सूत्र है, मेरे पागलों, हमें विवाद नहीं धन्यवाद को चुनना है। क्या चुनना है? धन्यवाद। भगवान को धन्यवाद दो। दो महात्मा, एक ही गुरु के दो चेले, दोनों फक्कड़ महात्मा जंगल में रहते। तूफान आया, झोपड़ी आधी उड़ गई। दोनों महात्मा वापस आए, झोपड़ी को देखा। एक महात्मा बहुत नाराज हो भगवान पर, तुम्हें हमारी खुशी देखी ही नहीं जाती। अब झोपड़ी ने क्या बिगाड़ा था? आधी झोपड़ी उड़ा दी। बरसात है, रात कैसे गुजारेंगे? शर्म नहीं आती तुम्हें अपने मन से? हम तुम्हारे सहारे डले हो, तुम हमारा ही बर्बाद कर रहे, हम ही को परेशान कर रहे। कैसे भगवान हो? जब तुम हमारी झोपड़ी नहीं रखा सकते तो हमें क्या खाक रखाओगे? भगवान को अवहेलना देने लगा, सुनाने लगा। लेकिन दूसरा महात्मा खड़ा था, दोनों हाथ जोड़ के प्रभु से बोला, प्रभु हे जगन्नाथ, हे तिरुपति नाथ, हे बागेश्वर नाथ, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। तो दूसरे ने कहा, तुम धन्यवाद दे रहा? अरे भैया, इतना भयंकर तूफान आया था
कि झोपड़ी का तो नामो निशान नहीं बचना चाहिए, पर उसको अपनी कितनी खबर है, आधी झोपड़ी सुरक्षित रखी ताकि रात गुजार सके। स्थिति और परिस्थिति वही है, देखने की दृष्टि अलग अलग है। एक के अंदर अलग राज्य स्थापित है, दूसरे महात्मा के अंदर अलग राज्य स्थापित है। मेरे पागलों, यही राम राज्य की स्थापना है। उड़ने में भी, बिखरने में भी, टूटने में भी, गिरने में भी, जो प्रभु को देख करके कहे प्रभु क्या धन्यवाद, भगवान से कहे आपका धन्यवाद। अगर आपके अंदर धन्यवाद है विवाद की जगह, तो आप राम राज्य की ओर हैं। हनुमान जी ने यही सिखाया। लंका गए हनुमान जी, जानकी जी का पता लगाया, लंका को जलाया, वापस आए। हम लोगों में से कोई होता फोटो खिंचवाने से नहीं मानता, और अगर बगल में कोई खड़ा, तुम आ गए थे लंका, हम आ गए थे, होते पे प्राण मुंह में घड़ियाल के डाल के आए, बड़ी मुश्किल से निकल गया। चलो हाँ हम ही गए थे लंका, बहुत खतरनाक था, निकल आए। टीवी पे बाइट देते, न्यूज चैनलों पे चलवाते, और कोई न्यूज चैनल वाला धोखे से दूसरे का नाम लगा दे, लंका जाने में इनकी सलाह थी। अरे कहां उनकी सलाह थी, वो हलवा जानते हैं, हम गए थे अपनी सलाह से। लेकिन धन्य हनुमान जी, हनुमान जी जब लंका से वापस आए, जरा तरकीब देखना, हनुमान जी आगे नहीं है, वानरों को आगे किया, हनुमान जी पीछे। फोटो खिंचाने का कोई शौक नहीं। राम जी ने ही पूछा, जामवंत लंका कौन गया था? मुस्कुरा करके कहते हनुमान। ओहो हनुमान जी आप लंका गए। हनुमान जी की आंखों से आंसू आ गए, नेत्र सजल हो गए, चरणों में राम जी के गिर गए। आपने हमारा नाम लिया? हनुमान तुम नाम लेने की बात करते, अरे इतना बड़ा काम करके आए हो। हनुमान जी कहते ना 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 ना, आप हमारा नाम मत लो कि हमने काम किया इतना बड़ा। किसने किया? राम जी ने कहा किसने किया? हनुमान जी मुस्कुरा कर कहते आंखें नीचे। अब हमेशा स्वामी से नजर मिलाकर के बात नहीं करनी चाहिए। दास की दासता तब है जब आंखों में मर्यादा हो, शिष्य की नजरों में मर्यादा होनी चाहिए, पुत्र की नजरों में मर्यादा होनी चाहिए। जीवन में तो हो, पर नजरों में भी मर्यादा होनी चाहिए। बहुत से लोग हमने अपनी आंखों से देखे हैं, बहुत से लोग मर्यादा जानते हैं पर मर्यादा का पालन करना नहीं जानते। शिष्य वो है जिसकी नेत्रों में भी मर्यादा झलकनी चाहिए। बुरा ना मानना, हम पुरुषवादी सोच के नहीं है, पर प्रार्थना करना चाहते स्त्रियों के तन पर आभूषण हो या ना हो, पर आंखों में अगर लज्जा है तो करोड़ों के आभूषणों से महानता, करोड़ों आभूषणों से महंगा है। नेत्रों में मर्यादा झलकनी चाहिए, और हनुमान जी से हमें सीखना है। हनुमान जी नेत्रों को नीचे किए, कहां देख रहे? चरणों की तरफ। ये सौभाग्य है हनुमान जी का, हनुमान जी चरणों की तरफ। हम लोग थोड़ा सा भी काम कर लें तो बाप की भी है, पेपर हमने दिया है। और धन्य हनुमान जी। राम जी ने कहा लंका गए, हनुमान जी कहते हम नहीं गए। किसने, कौन गया? किसने लंका को जलाया? जानकी जी की खबर कौन लेकर के आया? हनुमान जी के वचन सुनना। सुंदर कांड में बाबा ने वर्णन किया, सो सब तब प्रताप रघुराई, सो सब तब प्रताप रघुराई, रघुराई
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। मेरे पागलों, हनुमान जी के इस चरित्र को सुनकर के शायद तुम्हारे जीवन की क्रांति में, जीवन के इस चकाचौंध की जिंदगी में कोई क्रांति झलक जाए। हनुमान जी ने रघुनाथ जी के चरणों को पकड़ करके श्री हनुमान जी कहते हैं, सरकार हम लंका गए, यस हमने लंका को जलाया, हाँ हमने रावण के मान का भी मर्दन किया, हाँ लेकिन ये हमारा प्रताप नहीं। रघुनाथ जी मुस्कुरा करके गए थे, किसका प्रताप है? हनुमान जी नेत्र सजल करके कहते, सरकार नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, सो सब तब प्रताप रघुराई। ये आपके चरणों का प्रताप है कि हम लंका गए। ये जीवन में आगे बढ़ने का पहला कदम है। राम राज्य के नायक हनुमान जी से हमें सीखना है। आपको बहुत आगे बढ़ना है तो बहुत पीछे का विचार करना पड़ेगा, और विचार यही करना है कि हमको विवाद नहीं, प्रभु को धन्यवाद देना। यहाँ एक बात हमें याद आ गई, मुंबई की बात है। दो महात्मा गाड़ी से जा रहे थे, पुरानी बात, बहुत पुरानी बात। एक महात्मा के दांत नहीं थे, पोपले थे। अब यहाँ ऑस्ट्रेलिया में तो लगवा लेते हैं, हमारे भारत में पोपले थे बेचारे, दांत नहीं थे, टैक्सी पे बैठे थे। बरसात का महीना, बरसात के महीने में टैक्सियां चली जा रही थी। एक टैक्सी वाला रहा होगा तुम्हारे ही बीच का, गया होगा बिस्ब्रेन का। आप लोग नहीं हैं, अपने ऊपर नहीं ले जाना है, क्योंकि 2-4 घंटा अभी हमें रुकना भी है, कल तक तो रुकना ही है। तो वो टैक्सी पे बैठे थे महात्मा, खिड़की की तरफ मुंह किए थे। बरसात का मौसम, हल्की हल्की टिम-टिम बूंदाबांदी, बारिश हो चुकी थी, पानी भरा था रोडों पर। अब देखना जीने की कला कैसी होती है। रोज तेज गति से दूसरी टैक्सी निकली, और जैसे ही निकली तो टायर का पानी उछटा और महात्मा के मुंह में पूरा चला गया। कपड़ा तो गीले हो ही गए, मुंह में भी बेचारे पोपले थे, दांत नहीं थे, पूरा भर गया। तो जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था बड़ा नाराज हुआ, हाँ हमारी गाड़ी पर पानी डाल दिया, मैं अभी देखता हूं। महात्मा बोले रोको रोको रोको, आज तक हमने चरणामृत बहुत पिया, गुरु चरणों का जल बहुत पिया, पहली बार टायरों का चरणामृत पिया है। सब हंस गए, महात्मा भी हंस गए, वो भी हंस गए, और ड्राइवर भी हंस गया। और देखो बात भी बन गई, और ड्राइवर ने फिर उस ड्राइवर को कुछ नहीं बोला। जीवन जीने की कला ऐसे सीखनी है, कुछ उल्टा भी हो जाए ना, उसमें भी प्रभु को धन्यवाद देने का रास्ता खोज लेना चाहिए। बोलो जय सिया राम। यहाँ तो बड़ी आफत, कोई धक्का भी दे दे तब भी फाइन हो जाता है। इस देश में तो आप धक्का भी नहीं दे सकते हो। तो हम लोगों को लेकिन जीवन, देखो जीना सीखना है। क्या सीखना है? जीना सीखना है। और जीना सीखना कथा से ही आ सकता, और जीवन बहुत विनम्र तभी हो सकता जब तुम्हारे जीवन में विवाद की जगह धन्यवाद को स्थान प्राप्त हो जाए। अब वो किससे संभव है? जरा जोर से बोलो, किससे संभव है? हनुमान जी से संभव है। किससे संभव है? क्योंकि विनम्र श्री हनुमान जी महाराज हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की। एक बात और, जो अंदर होगा वही तो बाहर निकलेगा। आप मूली खाओ, मूली, अच्छा भयंकर मूली के पराठे खा लो तो क्या निकलेगा? डका। राम राम, मूली की ही डकार आए। हाँ जी, बगल वाला कह देगा अरे यार मूली खा के आए हो क्या? हाँ मूली खा के। तो जो अंदर जो खाओगे वही तो बाहर निकलेगा। जो अंदर होगा वही। एक घटना और घटी, हम आपको समझा दें, समझने की बात है। एक बार ऐसी एक घटना घटी। एक बार एक अमीर आदमी एक सज्जन के घर आने थे, तो वो 2-3 दिन से अपने बेटे को समझा रहे थे। वो जो घर आने वाले मेहमान थे वो अमीर थे, लेकिन एक गड़बड़ी थी, उनकी नाक बड़ी थी। नाक बहुत बड़ी थी। इन्होंने सोचा कि अगर वो आएंगे, नाक भयंकर बड़ी है और हमारा छोटा बेटा खतरनाक है, कहीं कह ना दे आपकी नाक इतनी बड़ी क्यों। और सच में इतनी बड़ी थी कि मुंह में सिर्फ नाक ही दिख रही थी।
और कुछ लग ही नहीं रहा था कि आंखें भी हैं कि नहीं हैं, भौएं कहाँ हैं। नाक ही बड़ी थी, पर बेटा खतरनाक था। बेटा को समझाया, सुनो मेहमान आएंगे, तुम सब कुछ बात करना, सब देखना, उनकी नाक की तरफ मत देखना, बात ना बिगड़ जाए, अमीर आदमी है, काम करवाना है। बेटा भी बड़ा हैरान कि आए हैं नहीं, 3 दिन से समझाए जा रहे हैं। बेटा छोटा था, नहीं बोलेंगे पापा, नहीं बोलेंगे। पापा मम्मी दोनों समझा, सुन परसों मेहमान आना है, नाक मत देखना, बाकी सब देखना। अब मेहमान आए, माता पिता दोनों डरे, और बेटा भी, अच्छा बच्चे तो बच्चे ही हैं, जो चीज को रोक दो वही गौर से देखते हैं, ना रोकते तो शायद ना देखता, पर अब 3 दिन से लगे नाक, तो बेटा भी गौर से देखे, पलक तक ना मिलका है। माता पिता की वाइब्रेशन मोड में शरीर कि कहीं ये बोल ना दे, खूब टालें टहकाएं, पर बच्चे तो बच्चे ही हैं, वो ना कहीं देखे जाए। भोजन हो गए, चाय की बारी आई, अब सब काम निपट गया। पिताजी ने सोचा जाने दो मेहमान को, फिर बताते, हम इसकी खबर लेते। कहा था देखना मत, पर ये बंद ही नहीं कर रहा देखना। अब वो भोजन करने बैठे, ये देखें एक टक। अंत तो गत्वा जब चाय पीने की बारी आई, अंतिम समय में माता पिता ने सोचा बढ़िया रहा, भगवान की कृपा, कम से कम बोला तो नहीं, देख रहा पर बोला तो नहीं। जैसे ही जाने लगा और बेटा लगा ना कहीं देखने, तो माता जी जो पत्नी थी उनकी, सेठ जी की, उन्होंने कहा कि ये चाय है, आपकी नाक में कितनी शक्कर डाल दूं? बोलना था कप में, लेकिन वो नाक ही नाक दिमाग में भरा रहा। नाक ही नाक 3 दिन से चल रही थी, एकदम नाक। तो जो अंदर था वही बाहर निकला, बोला आपकी नाक में कितनी शक्कर डाल दूं? बोलना था आपकी चाय में कितनी शक्कर डाल दूं? तो जो अंदर होगा वही बाहर निकलेगा, जो हमारे अंदर भरा होगा वही बाहर प्रदर्शित होगा। हमको एक दार्शनिक की बहुत ऊंची बात याद आती है। दार्शनिक कहता है सोच विचार करके करना चाहिए, सोच विचार कर करना चाहिए, क्योंकि जो तुम सोचोगे वो वाणी बन जाएगा, और जो तुम बोलोगे वो कर्म बन जाएगा, और जो कर्म बनेगा वही तुम्हारा भाग्य बन जाएगा। इसीलिए सोच विचार करना चाहिए। और हनुमान जी से हमें यह दूसरा लक्षण सीखना है कि हमें विचार करके करना चाहिए। हनुमान जी विचार करते हैं, मन महु तरक करे कपि लागा। हनुमान जी विचार करते, कपि मन कीन विचार। हनुमान जी विचार भी सोच विचार कर करते। मेरे पागलों, विचार इतना पवित्र होना चाहिए कि तुम्हारे विचार जो वाणी में परिवर्तित हों तो वो कथा बन जाए, और जो तुम्हारी वाणी से निकले वो कर्म, और कर्म ऐसा बन जाए कि कथा का आयोजन तुम्हारा कर्म बन करके उभर आवे। जैसे हमारी माता जी, माता सोमा जी है, कितना अद्भुत विचार, गुरु जी हमारा विचार कथा हो जाए। अच्छा एक जगह नहीं, 3 जगह कथा हो जाए। ये विचार कितना पवित्र है। ऐसे विचार जब जन्म लेते हैं तब भक्ति का प्रचार होता है। ऐसे विचार से भक्ति का प्रचार होता है, वरना तो सब बेकार होता है। तो हनुमान जी महाराज तो विचारवान हैं। क्या है हनुमान जी? विचारवान। हनुमान जी धन्यवाद भी देते और हनुमान जी विचार भी करते। राम राज्य के नायक हनुमान जी से दूसरी शिक्षा हमें लेनी है, विचार सावधानी पूर्वक करना है, और जिसका विचार पवित्र होता है उसी का प्रचार भी पवित्र होता है। एक बात और मेरे पागलों नोट कर लेना, हनुमान जी से सीखने बात, योग श्रद्धा सिद्धि की ओर ले जाती है। श्रद्धा सिद्धि की ओर ले जाती है। जैसी श्रद्धा होगी वैसी ही सिद्धि प्राप्त होगी, और श्रद्धा पवित्र होगी तो सिद्धि भी मिलेगी, प्रसिद्धि भी मिलेगी। लेकिन अब प्रश्न एक और उठता, विचार हम ठीक करेंगे, हनुमान जी की तरह प्रभु को धन्यवाद देंगे, तो क्या हमारे संकट मिट जाएंगे? ठटरी के बरे, अरे संकट मिट जाएंगे, मिट ही गए। हनुमान जी का काम क्या है? संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा।
संकट ते हनुमान छुड़ावे। बोलो मन क्रम वचन भैया ध्यान जो लावे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो। संकट से छुड़ाने का काम किसका है? तो अगर हम हनुमान जी की भक्ति को जीवन में उतारेंगे तो तय है संकट कटना ही है, क्योंकि हनुमान जी काम ही संकट काटने का करते। हनुमान जी के ज्यादा काम नहीं है, एक तो राम काज करबे को आतुर, एक तो राम काज करते, दूसरा भक्तों के संकट मिटाते। कौन सो संकट मोरे गरीब को उसे नहीं जाते है टारो। बेगी हरा हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारा। संकट मोचन नाम तिहारा। को नहीं जानत, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारा। संकट मोचन नाम तिहारा। हनुमान जी का काम संकट काटना है। क्या काम है हनुमान जी का? संकट से बचाने वाले हनुमान जी महाराज हैं। इसलिए मेरे पागलों, मेरे प्रियजनों, हनुमान जी के जैसा कोई दूसरा देवता नहीं है। अब हनुमान जी की उपासना कैसे करें? अच्छा बुरा ना मानना, हम लोगों पे संकट आता है तो राम जी को पुकारते हैं, भगवान को। पर सच बताएं, हम लोगों पे संकट आता तो भगवान को बुलाते, पर भगवान पर भी संकट आता है तो वो हनुमान को बुलाते हैं। राम जी पर संकट आया, कौन सा संकट आया? लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई, रोने लगे राम जी। है तो लीला, पर रोने लगे। राम जी ने अपनी जीवन में लीला की है। क्या की है? जोर से बोलो। इसलिए उनकी चरित्र को भी रामलीला ही करके दिखाया जाता है, रामलीला। राम जी ने लीला की है। अच्छा, राम जी की जितनी लीलाएं हैं सब लीला ही है। वन में राम जी गए, लीला की बात आई तो पूरी कर दें। वन में राम जी गए, चित्रकूट। चित्रकूट जाने को जी चाहता है। चित्रकूट कौन कौन गया? जी चाहता है मोरा, दिल चाहता है। जी चाहता है मोरा, दिल चाहता। सीताराम गाने को जी चाहता। राम जी चित्रकूट गए, बड़े बड़े महात्मा आए मिलने हैं। अरे जय हो जय हो, जय श्री राम। राम जी ने आशीर्वाद दिया, जय हो महाराज महाराज महाराज। महात्मा ने पूछा, ये बगल में देवी जी कौन है? राम जी बोले, धर्म पत्नी सीता जी, अर्धांगिनी है हमारी। अच्छा, ये खड़े कौन है? लक्ष्मण जी है, भाई है हमारे। महात्मा आपस में बोले, भगवान है, इनकी भी पत्नी है। हम लोग महात्मा हैं, आश्रम में अकेले रहते हैं। एक आध अगर लुगाई हो जाए, भोजन बनाने के काम आएगी, झाड़ू लगाने के काम आएगी, ठीक रहेगा। वो भजन में समय नहीं, क्योंकि आधा समय भोजन बनाने में ही लग जाता। भजन में समय लगाएंगे, मन करेगा। सब महात्मा दूसरे दिन से सत्संग में आना राम जी के बंद हो गए। लक्ष्मण जी से राम जी ने पूछा कि जितने महात्मा रोज आते थे कहाँ गायब हो गए? लक्ष्मण जी बोले, पता ही नहीं है। बोले, जरा देखो तो कहाँ गए? सब महात्मा बड़े बड़े पत्थर लेकर के लगे ठोकने, पुतली बना रहे। लक्ष्मण जी बोले, ये क्या कर रहे हो? महात्मा बोले, पुतली बना रहे हैं, पुतली। कोई सफेद पत्थर, कोई मोटा पत्थर, कोई पतला पत्थर। पुतली क्यों बना रहे? बोले, हमने सुना राम जी के चरणों की रज में चमत्कार है। कौन सा चमत्कार? बोले, वो किसी भी पत्थर पर चरण रख देते हैं तो नारी बन जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये सब पुतलियां लिटा देंगे और राम जी से कहेंगे, चलो
तो लक्ष्मण जी बोले उससे क्या होगा? बोले उससे ये होगा कि ये सब नारी बन जाएंगी, कम से कम एक एक आश्रम में काम तो आएंगी, भोजन भजन होता रहेगा। लक्ष्मण जी बोले जय हो। राम जी के पास आए, राम जी बोले क्या बात है, महात्मा कहाँ है? बोले लुगाई ढूंढ रहे। महात्मा लुगाई के चक्कर में? हाँ महाराज, उन्होंने सुन रखा है कि तुम्हारी चरणों की रज में जादू है, तो वो पत्थर से पुतली बना रहे हैं। राम जी बोले ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। लक्ष्मण जी बोले जो सन्यासी थे उन्हें तुम गृहस्थी बनवा रहे। राम जी जानकी जी की तरफ देख के बोले इसीलिए हमने कहा था तुम वन में मत आओ। तो जानकी माता बोली क्यों? बोले देख नहीं रहे सन्यासी गृहस्थ होना चाह रहे, इसीलिए हम चाह रहे थे कि तुम वन में मत आओ। लेकिन जानकी माता मुस्कुराई, बोली सरकार चिंता मत करो, आप तो इसका तोड़ भी जानते होगे, क्या करना चाहिए? राम जी बोले अब एक ही तोड़ है। क्या? जैसे ही महात्मा नहीं आए पुतली बनाने में लग गए। राम जी की लीला देखना, हमने लीला की चर्चा की थी, ये राम जी ने जानबूझकर लीला की, जानकी जी का हरण करवा दिया, रावण हरण करके ले गया। अब राम जी रो रहे, हे खगमृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। राम जी आंखों में आंसू भर करके रो रहे, और जिस तरफ महात्मा रहते उस तरफ ज्यादा रो रहे। हे सीते! महात्मा बोले ये क्या है? दूसरे महात्मा बोले रो रहे। तीसरा बोला क्यों रो रहे? अरे बोले लुगाई के चक्कर में इनकी पत्नी का हरण हो गया। तो चौथे महात्मा बोले क्या पत्नी पाने के बाद रोना भी पड़ता है? वो तो ऑस्ट्रेलिया वाले भी जानते हैं, बताने की आवश्यकता। तो क्या पत्नी पाने के बाद रोना भी पड़ता? महात्मा बोले ये भी होता है। तो महात्मा ने सब ने अपनी अपनी पुतली फेंक दी, अब नहीं हमें मनवाना। जब रो नहीं है तो भगवान होकर के रो रहे, हम तो परमात्मा होकर के रो रहे, हम लोग तो महात्मा है। तो ये प्रभु की लीला है, भगवान लीला से सबको समझाते हैं। तो लीला क्या की? राम जी क्या काम, हनुमान जी क्या काम करते? संकट मिटाने का। और केवल संसार के लोगों का नहीं, संसार के लोगों के साथ साथ भगवान के भी संकट मिटाने का काम हनुमान जी ने किया। किसका संकट मिटाया? लाय सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरषियो लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भैया हरते सब भाई। भगवान के संकट को भी मिटाने का काम किसने किया? बोलो बोलो बोलो, हनुमान जी ने। इसलिए कौन सो संकट मोरे गरीब पे जो तुम से रही जावे, कौन सो संकट मोरे गरीब जो तुम से रही जावे, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहारा, संकट मोचन नाम तिहारा, संकट मोचन नाम तिहारा। को नहीं जानत, को नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहारा, संकट मोचन नाम तिहारा। अच्छा, भगवान के भी संकट मिटाने का काम किसने किया भैया? बोलो जोर से तो बोलो। तो तुम उन्हीं के चरण क्यों नहीं पकड़ रहे? जब वो भगवान के भी संकट मिटा सकते तो क्या तुम्हारे नहीं मिटा सकते? बोलो। लेकिन एक बात बोले, बुरा ना मानना, आप लोगों को तो भरोसा तो है पर आधा अधूरा। एक आदमी लोहे की जंजीर से कुआं में लटका था, तो हमने पूछा भाई कुएं में क्यों लटके हो? बोले जिस दिन भगवान की कृपा होगी
तो वो हमें मिलेंगे। तो हमने कहा कब मिलेंगे? बोले जिस दिन जंजीर टूट जाएगी उस दिन मिलेंगे। तो हमने क्या किया, जंजीर में बांधने से, कुआं में उल्टा लटकने से भगवान मिलते हैं? बोले बिल्कुल हमारा भरोसा है। दूसरा आदमी रस्सी पे लटक गया और जैसी रस्सी पे लटका उसे भगवान मिल गए। रस्सी वाले को मिल गए, जंजीर वाले को मिले नहीं। तो भगवान से जंजीर वाले ने पूछा कि रस्सी वाले को मिल गए, हमें मिले नहीं। तो भगवान मुस्कुरा करके बोले भैया एक बात हम बताएं। बोले उसे जंजीर पे भरोसा है इसलिए तो जंजीर बांधी। तुम्हें जंजीर पर भी भरोसा नहीं है, रस्सी भी तुमने कच्ची ली है, तुम्हें हम पर भरोसा है इसलिए हम तुम्हें मिल गए हैं। यही हमारा तुम्हारा है, भरोसा है लेकिन अधूरा है। जिस दिन पूरा हो जाएगा, जिस दिन ये हो जाएगा मेरी गाड़ी तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने, उस दिन हनुमान जी को कृपा करनी ही पड़ेगी। एक जगह भगवान और फंसे। कल प्रश्न भी किया था एक माता जी ने, और भगवान पर एक बार और संकट आया। भगवान पर ही संकट आया। इंसान की छोड़ो, भगवान पर संकट आते हैं। ये भारत विश्व है भैया, और अपनी भारत भूमि कितनी अद्भुत है। भगवान पे भी संकट आते हैं और भगवान के भी संकट मिटाने वाले आते हैं। कब आया दूसरी बार संकट? अहिरावण राम जी को, लक्ष्मण जी को हरण करके ले गया। रावण रोया अहिरावण के पास जाके, क्या बात है, हमारा नाम भी रावण, तुम्हारे नाम में भी रावण, अहिरावण, हमारा तुम्हारा ब्रांड खराब हो जाएगा अगर हम मर गए। अहिरावण बोला ब्रांड? हाँ। बोले ब्रांड तो एक ही है रावण का, ब्रांड खराब हो जाएगा अगर हम मर गए तो करें क्या? तो रावण बोला एक काम करो, ये दो लोग खतरनाक है, इनका निपटारा कर दो। कैसे? इसको अपने, इन दोनों को, किसको? राम जी को, लक्ष्मण जी को अपने लोक में ले जाओ। क्या किया? माया में बड़ा चतुर था अहिरावण। राम जी को, लक्ष्मण जी को चोरी करके ले गया, विभीषण का रूप बनाया क्योंकि पहरे पर हनुमान जी थे। रामादल में जब युद्ध होता था तो रात के समय सब सोते थे और पहरे पर हनुमान जी लगते थे। और पहरे पर हनुमान जी क्यों लगते? राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु पैसा। राम जी के द्वार पर हनुमान जी का पहरा ही लगता है। अच्छा, इस चौपाई का कई लोगों ने अर्थ गलत निकाल दिया। एक बार हमें ऑस्ट्रेलिया का एक आदमी मिला, बिस्ब्रेन का। अब ये नहीं बताएंगे कि तुम ही लोग थे, बहुत पुरानी बात है, पूर्व जन्म की बात है। हमें मिला, हमने कहा एक बात बताओ, घूस क्यों लेते हो? बोले गुरुजी हनुमान चालीसा की कृपा से। हम कहा हनुमान चालीसा में घूस लेना कहाँ लिखा? घूस जानते हो? समझदार हो। ऐसा शब्द बोलना चाहिए जो समझ में भी आ जाए और उसको बाद में अगर सेटिस्फाइड करना हो तो समझ में भी नहीं आए। तो हमने कहा कि क्यों भाई घूस क्यों लेते हो? बोला हनुमान चालीसा की कृपा से। हमने कहा हनुमान चालीसा में कहाँ लिखा? बोले वाह, लिखा नहीं है, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। बोलो सीताराम। तो हनुमान जी महाराज पहरे पर हैं। अहिरावण हरण करके ले गया। सुबह हुई, रामादल में राम जी नहीं थे, साहब बानर जामवंत जी आए। हनुमान जी प्रभु नहीं जागे। हनुमान जी बोले आज बहुत देर हो गई, जगे नहीं। अब जगे जब हों तभी तो जगे, कोई चोरी कर ले गया। अच्छा तो बताओ, भगवान ही चोरी हो जाए? भगवान भी चोरी हो जाते हैं। और हमने आज कथा के प्रारंभ में ही कहा ना, गरीबों के बच्चे खाना खा सकें त्योहारों में, इसलिए भगवान स्वयं बिक जाते हैं बाजारों में। ये भगवान का स्वभाव है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती
गाओ ना, क्या सुना रहता तो सोनी कृपा की ना आदत तुम्हारी। बोलो, भगवान स्वयं हरण हो गए। हनुमान जी के मान को बढ़ाने के लिए रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी अहिरावण के हाथों हरण हो गए। वो पाताल लोक में ले गया अपनी देवी के यहाँ पर बलि देने के लिए। राम जी लक्ष्मण जी बंधे पाताल लोक में। लक्ष्मण जी बोले भैया आज तो लगता है पूरी हो गई समैया। राम जी बोले चिंता मत करो, बचाने वाले भी आने ही वाले हैं। लक्ष्मण जी बोले यहाँ कौन बचाएगा? लखन लाल से कहा, लखन लाल बचाने वाले भी आने वाले हैं। लखन लाल बोले यहाँ कौन बचाएगा? बोले अंजनी का लाल। कौन बचाएगा? अंजनी का लाल। इधर विभीषण जी सब लोग बैठे, चोरी भगवान चले गए। कहाँ गए, कहाँ गए? विभीषण जी बोले एक ही आदमी ले जा सकता। बोले कौन? बोले हमारे रूप को बनाने में अगर कोई माहिर है उसका नाम है अहिरावण। पाताल लोक में हनुमान जी गए। दरवाजे पर जैसे ही पहुंचे एक बानर लगा था। कहां जा रहे हैं? हनुमान जी बोले एंट्री कर रहे भीतर, गेट पास। हनुमान जी बोले गेट पास हम लंका में नहीं ले गया, इमिग्रेशन में भी हम मुक्का दे करके आए हैं और आप गेट पास मांग रहे, पाताल लोक का गेट पास मांग रहे। तो तुरंत मकरध्वज बोले, जो दरवाजे पर बानर लगा था उनका नाम था मकरध्वज। बिना गेट पास की एंट्री नहीं हो सकती है। हनुमान जी बोले है ही नहीं गेट पास, एंट्री भी नहीं होगी। युद्ध होने लगा। जो दाव पेंच हनुमान जी जानते वही वो बंदर जानता। हनुमान जी बोले परिचय क्या है तुम्हारा? बानर बोला मैं हनुमान पुत्र मकरध्वज। हनुमान जी बोले फिर से बोलियो, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। हमारा नाम हनुमान पुत्र मकरध्वज। हनुमान जी बोले कौन हनुमान? कौन हनुमान है? तो मकरध्वज बोले पृथ्वी लोक में रहते हैं, अंजना नंदन है, पिताजी का नाम केशरी है, पवन पुत्र भी कहलाते, शंकर सुमन भी कहलाते, उनका नाम हनुमान है, हम उनके बेटे मकरध्वज हैं। हनुमान जी बोले बेटा सही बोल रहे, गलत फहमी में तो नहीं हो? नहीं नहीं सही बोल रहे, एकदम सर्टिफाइड। अब हनुमान जी चौंक गए। हनुमान जी मन ही मन बोले इधर तो जोड़ा नहीं, आज तक जोड़ा, बेटा तो दूर की बात है, भाई कंपनी ली नहीं है, वो कारें निकल रही है। बड़ी विचित्र बात है ये तो, बड़ी गजब हो गई। कंपनी हो ना हो कारें निकले, बढ़िया। हनुमान जी बोले बेटा माता जी, बोले वो समुद्र में रहती। मकरध्वज बोले आप? हनुमान जी बोले जिनका नाम लेके तुम अपना रजिस्ट्रेशन लिए हम वही हैं, हम वही हैं। अच्छा तो आप हनुमान हैं? हनुमान जी बोले ये सब हम बाद में बताएंगे, पर ये बताओ तुम प्रकट कैसे भाई? मकरध्वज ने पूरी घटना बताई। सरकार पिताजी आप लंका गए थे, आपने लंका को जलाया, पूंछ बुझाई खोए श्रम, धरि लघु रूप बहो। जब आप पूंछ बुझाने गए कहां? समुद्र में। तब हनुमान जी कहते हैं आपकी शरीर से पसीना निकला, उस पसीना को हमारी माता जी ने पाया, उसी से हमारा जन्म हुआ, तो हम आपकी ही संतति हुए। ओहो विनोद की बात है, हनुमान जी ने शायद पूछा होगा ऐसा, अब हम पक्का प्रमाणित तो नहीं कह सकते, पर पूछा होगा, विनोद की बात कह रहे हैं। हनुमान जी ने पूछा भी होगा तुम एक ही हो कि और तो नहीं घूम रहे? क्लियर कर दो। नहीं नहीं अकेले ही है, अकेले। यहाँ क्या कर रहे हैं? दरवाजे पर गेट कीपर हैं अहिरावण के। अरे तुम्हें पता है हमारे प्रभु का हरण करके बेटा लाए हैं अहिरावण। हाँ कल 2 लोग तो आए हैं, बड़े सुंदर थे। हाँ तो हम उन्हीं को लेने आए हैं। पिताजी ऐसे नहीं जा सकते, या तो गेट पास चाहिए या QR कोड चाहिए।
हनुमान जी बोले ऐसा कुछ है ही नहीं। हनुमान जी ने बांध दिया। बाप तो बाप ही होता है। जब नहीं माना बेटा, हनुमान जी ने बांध दिया। जय बजरंग बली, जय श्री राम। मकरध्वज बंधे। सो बोले पिताजी चले जाओ, QR कोड मिल गया। जहां जाने लगे तो हनुमान जी ने धीरे से कहा कि तुम्हारी ये जो राजा है अहिरावण, इसका राज क्या है? मुस्कुराते हुए मकरध्वज ने कहा, पिताजी इसका राज है 5 दीपक जो जल रहे हैं कुल देवी के सामने। 5 बातियों वाला जो दीपक है, इसको कोई एक साथ बुझा दे, वही अहिरावण का वध कर सकता है। इधर राम जी और लक्ष्मण जी लेटे हैं। वध करने की तैयारी अहिरावण कर रहा, पूजा की तैयारी चल रही है। लक्ष्मण जी का हाई होने लगा BP। सरकार आप तो कह रहे थे बचाने वाला आने वाला। लखनलाल ने कहा बचाने वाला आने वाला। राम जी बोले बस आ ही गए। और हनुमान जी बैठे गए कैसे? पूजा की थाल में लाल लाल पुष्प में अंजनी के लाल बैठ गए। लाल लाल पुष्प में अंजनी के लाल बैठ गए। इधर राम जी ने लखनलाल से कहा देखो देखो आ गए आ गए। कौन? लखनलाल। बचाने वाले अंजनी लाल आ गए। हमें तो कुछ नहीं दिख रहा, थाली में देखो लाल लाल पुष्प दिख रहा है। पुष्प लाल है। लखनलाल बोले पुष्प लाल है। रघुनाथ जी बोले बस यही तो कमाल है। क्या कमाल है लखनलाल? यही तो अपने हनुमान जी का कमाल है। लाल लाल पुष्प के बीच में बैठे हुए अंजनी का लाल है। वहीं पर हनुमान जी ने 5 मुख धारण किए। एक बार में 5 दियों को बुझाया और अहिरावण का वध किया। और पंचमुखी हनुमान जी के रूप में हनुमान जी पूजे जाने लगे। और यहां पर ये दूसरा संकट राम जी का हनुमान जी ने मिटा दिया। इसीलिए हनुमान जी क्या कर सकते हैं? हम लोगों के संकट तो ठीक है, भगवान के संकट को भी मिटाने का काम करते हैं। कौन सो संकट गरीब जो तुम से नहीं जाते, कौन सो संकट गरीब जो तुमसे नहीं जाते। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारा। संकट मोचन नाम तिहारा। संकट मोचन नाम तिहारा। को नहीं जानत, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारा। संकट मोचन नाम तिहारा। कौन सो संकट, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जाते तारो। जो तुमसे नहीं जाते तारो, जो तुमसे नहीं। राम राज्य के नायक हनुमान क्या करते हैं? संकट मिटाने का काम भी। इसलिए भैया अगर हम हनुमान जी के चरण ना पकड़े तो किसके पकड़े? जो भगवान का भी संकट मिटाए उनके चरण ना पकड़े। अब बताओ किसके चरण पकड़े? एक बात और, बुरा ना मानना, आप लोग बहुत सज्जन हैं, पढ़े लिखे हैं और बहुत बुद्धिमान हैं, पर बुरा ना मानना। हम हनुमान जी को तो मानते हैं, हनुमान जी की नहीं मानते। हनुमान जी की क्या है? हनुमान जी की बात कौन सी माननी? सोमारे पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राख राम। हनुमान जी ने भगवान का सुमरन करके, नाम जप करके अपने बस में कर लिया। और तुम अगर भगवान के भरोसे, हनुमान के भरोसे रहोगे, अच्छा जरूरी नहीं है तुम मंदिर जाओ, हनुमान जी तुम्हारे घर पर ही है। तुम जहां हो वहीं से हनुमान जी का भजन करो। घर पर अगर तुम्हें भूत प्रेत सताते हैं, परेशान ना हुआ करो।
हनुमान जी की पंचमुखी या बागेश्वर बालाजी का चित्र दरवाजे पर लगा लो, होगा क्या? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, क्यों? महावीर जब नाम सुना। अगर घर में बीमारी रहती, परेशान रहते, कोई काम नहीं बनता, बागेश्वर धाम का चित्र घर पर लगा लीजिए, कटोरी में गंगा जल रखिए, दवाई काम नहीं कर रही है, दवाई भी चलाइए और कटोरी के गंगा। तुम जो ज्योतिषाचार्यों में, इसमें तंत्र में, मंत्र में, टोटकों में पढ़ते हो, ये बुद्धिपना नहीं है। हम एस्ट्रोलॉजी का सम्मान करना चाहिए, लेकिन धर्म धंधा नहीं है। क्या नहीं है? जोर से बोलो। बुरा ना मानना, आप लोग सज्जन हैं, ईमानदार हैं, हम तो मूर्ख आदमी हैं, अनपढ़ हैं, पर बोले दे रहे। ग्रह कितने होते हैं? बोलो जोर से। ग्रह होते 9, उनको कहते नवग्रह। और नवग्रह के ऊपर भी एक ग्रह है, उसका नाम है अनुग्रह। और नवग्रह गड़बड़ा जाए तो गड़बड़ाना नहीं है, हनुमान जी का अनुग्रह होना चाहिए। अनुग्रह होगा तो नवग्रह लाइन में लगे रहेंगे। और हनुमान जी की कृपा अगर हो तो और देवता चित्त न धरेंगे अनुमत से। तो अगर घर में बीमार है, दवा काम नहीं कर रही, डॉक्टरी सलाह चलाइए और साथ में कटोरी में गंगा जल लेकर के प्रयोग करिए। बागेश्वर हनुमान जी की अर्जी घर पर लगा लीजिए। अर्जी पूरी हो या धाम जाओ तो उस लाल रंग के कपड़े में बंधे हुए नारियल को धाम पर ले जाकर बांध दें और घर पर ही प्रयोग करें। एक चौपाई को पढ़ें 108 बार। नासे रोग हरे सब पीरा, हनुमत वीरा। नासे रोग हरे सब पीरा, हनुमत वीरा। श्री राम जय राम जय इस उपाय के करने से हनुमान जी की कृपा के द्वारा, कृपा के बल पर रोग बाधा भी आपकी मिट जाएगी। क्या होगा? मिट जाए। अच्छा देखो, ये हम उपाय आपको इसलिए बीच बीच में कथा के मध्य में बता रहे हैं ताकि आपको हनुमान जी की उपयोगिता समझ में आए। उनकी तो पल पल उपयोगिता है। फिर है भरोसा। भरोसा, जैसे तुम यहाँ बैठे हो और तुम्हारे बगल में कौन बैठा तुम परिचित नहीं हो, और कोई भले ही प्रधानमंत्री बैठ के चला जाए और तुम परिचय ना हो तो कोई काम का नहीं। और धीरे से कोई कान में कह दे, अरे प्रधानमंत्री आ जाइए सर। हम लोग इज्जत भी देख कर देते हैं। किसी से परिचय ना हो, पैर दूर करो, टच कर रहे बार बार, और कोई पता लग जाए कि काम के हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सर रख लो कोई दिक्कत नहीं, रख लो, हम तो खिसक जाएंगे। ठटरी के वाले न कटा। हम लोग घर पे भी स्वागत भी अजब तरीके से, हम तो देखो भाई ऑब्जर्व वाले आदमी हैं, हम तो देखते रहते हैं, दूर से ऑब्जर्व करते रहते हैं। घर पर हम लोग स्वागत भी व्यक्ति के हिसाब से करते हैं। घर पर कोई बहुत बड़ा आदमी आ जाए तो हम लोग स्वागत में क्या रखते? काजू मखाने, आहा बढ़िया चकाचक, रबड़ी मालपुआ। लेकिन कोई सामान्य आदमी आवे, नमकीन बिस्कुट ले आओ। कोई और सामान ना आवे, छोटा आदमी आवे, थोड़ा चाय बना दो। और कोई नौकर आवे, पानी पियोगे भैया? और बिल्कुल आवे, ठीक है, कब जा रहे? तो हम लोग इज्जत भी व्यक्ति के लेवल के हिसाब से देते। इज्जत भी व्यक्ति परिचय। लोग हमसे एक जने पूछ रहे थे, गुरुजी कथाओं की क्या आवश्यकता है? हमने कहा ठटरी के बड़े कथाओं से परिचय पता चलता है कि हनुमान जी अपने कितने काम के हैं। तो अगर कृपा हो हनुमान जी की, एक कथा हमें याद आ गई, कल हम बोलना भूल गए थे। जल्दी तो नहीं है आपको? हमें भी नहीं है, हमें कौन सा रोटी बनाना है।
आज भर के और मेहमान हैं, हम जा रहे हैं यहाँ से, कल वहाँ पहुँचेंगे मेलबर्न, और मेलबर्न में 11 और 12 तारीख को कथा करेंगे। 13 तारीख को एक संतों की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकते तो हमें एक जगह जाना है, लेकिन 14, 15 और 16 सिडनी में 3 दिन की कथा है, और सिडनी में हॉल में नहीं है, सिडनी में मैदान में कथा है, क्योंकि सब मैदान में ही है ना, क्योंकि सब लोग बन नहीं पा रहे थे, हॉल की बुकिंग में गड़बड़ हो रही थी कि फिक्स लोग आते थे, तो मैदान की व्यवस्था की गई है सिडनी में 14, 15 और 16 तारीख 3 दिनों तक सिडनी में आयोजन है। इसके बाद में हमने आप लोगों का हमारा भी मन है कि हम सबसे मिलें, पर यहाँ की नियमावली तो बहुत स्ट्रिक्ट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम प्रयास कर रहे हैं कि बागेश्वर धाम की भभूति प्राप्त हो जाए। पर आप चिंता ना करो, हमने प्लान बना लिया, हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। जब तक तुम हनुमान जी के नहीं हो जाओगे ऑस्ट्रेलिया वाले पागलों, तब तक हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब हमने विचार किया, हम बहुत ही जल्दी, जय श्री राम, अगली बार यहां पर हमने सोचा है यज्ञ करवाई जाए, अनुमतियां लेकर, शासकीय अनुमति लेकर, यज्ञ के हवन के धुआं से नेचर भी सुरक्षित और घातक विषाणु जीव भी यज्ञ के धुआं से जाते हैं, बहुत लोगों ने शोध किया है, और आपके पितरों की मुक्ति के लिए यज्ञ करवाई जाएगी। 108 कुंडी ये होगी, अब वो कब होगी ये नहीं बताएंगे, पर होगी जल्दी, क्योंकि यहाँ इस प्रकार से कोई यज्ञ का आयोजन हुआ भी नहीं हुआ, तो एक यज्ञ यहाँ पर हो जावे, ताकि आप लोगों को, आज तो 60 लोगों ने शरणागति मंत्र दीक्षा भी ली है, बागेश्वर धाम के पक्के चेला बन गए। अब वो जो है यहाँ अपने सनातन का प्रचार करेंगे, अपना काम ही है सनातन का प्रचार करना और करवाना।